ये हो जाएगा। start with the topic that जो कोरोना वायरस डिजीज है 2019 में probably चाइना से start हुआ and then एक pandemic जिसको बोलते हैं कि it involves all the WHO regions, all seven WHO regions involved हैं, तो फिर pandemic declare हो जाता है, and that's what happened here as well. And I think more concerned अब बस ये है कि जो highest number of cases जो है in a single day sir कल आया है approximately 5,800 cases. इससे पहले जो highest single day peak था वो था 7th May 2021 when we had approximately somewhere around 5,430 cases 7th May को. उससे पहले जो surge था that was in month of September 16 or so 2020 में उस वक्त हमारे पास 1698 cases आए थे. तो that was what how the pandemic shape over 3 waves में. तो पहला wave जो था जो पहला केस आया उसके बाद जब surge देखने को मिला तो उसने approximately 115-20 days लगे उसको पीक होने में. फिर वहाँ से केसेस जो है आना कम हो गया. Similarly second wave थी around April 2021 में शुरू हुई मार्च अप्रैल के बीच में and then मई में वो कर गई 7th May में सबसे ज़्यादा केस 5,443 और उसके बाद वहाँ से पीक जो है कम होना शुरू हो गया and that took around 60 to 65 days. So basically जो पर्पस है इंफॉर्मेशन देने का इस वक्त I think we are all aware कि जो कोविड के रिलेटेड इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा लिटरेचर अवेलेबल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है either सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन है, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मिस इंफॉर्मेशन है वो एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन को देना. So it would be a balanced act जहाँ पे आप मिसइंफॉर्मेशन को sort of रोकते हैं and you also give correct information. So एक newspaper cutting है the president of Brazil says कि जो vaccine के they will turn and report है. And ये नई बात नहीं है. We know मतलब जब कोई information जब related कोई भी era में कोई एक अलग चीज होती है तो उसके बारे में जो hawks है वो become normal. मून पे लैंडिंग हो या अर्थ फ्लैट हो या यूएफओ हो, all these things actually result in wrong information. और उससे क्या होता है कि जब आप साइंटिफिक एडवाइस नहीं करते हो, जब आप साइंटिफिक एडवाइस नहीं देते हो तो उससे क्या होता है कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन चला जाता है जो हाफ बेक होता है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो रूमर बन जाता है and that rumor spreads तो लोगों को समझ नहीं आता है कि मतलब एक्चुअली व्हाट इज द इशू. सो पहले तो मैं डराऊं आप सब लोगों को कि जो अप्रोक्सीमेटली वी हैव had 3,06,947 cases total JNK में up to 18th of Jan. And that is approximately हर million population हमारे पास 24,000 केस वो हो जाते हैं. और सिर्फ पिछले 7 दिन में हमारे पास approximately जम्मू कश्मीर में 20,000 केस आए 7 दिन में. और टोटल डेथ्स हैं 4,567 डेथ्स हैं. जो केस फैटेलिटी रेट है वो स्लाइटली हायर 1.24%. और ये वीकली परसेंटेज चेंज है. पिछले हफ्ते कितने केस थे डिस्ट्रिक्ट में, इस हफ्ते कितने हैं. सो आपको ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं रेड में मिलेंगे. कि कहीं पे 3,000% इंक्रीज है केसेस में, कहीं 2,000% इंक्रीज है केसेस में. तो जो बिगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उनमें उससे भी ज्यादा. श्रीनगर में आप देखिए 398% इंक्रीज है नंबर ऑफ केसेस.
and same thing is with the jump also 10% increase in number of cases. So इससे एक सिचुएशन जो है आपको दिखेगी कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, which is but obvious. तो it is अगर आप डेटा से ये इन्फॉर्मेशन की आप डर जाते हैं, that is pretty good. क्योंकि बट जस्ट अब इसको बैलेंस करने में मैं आपको बताऊं कि पहला वेव थी जो सितंबर में आई थी, उस टाइम पे पर डे जो मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आए थे दैट वाज कुछ 1698 केसेस, और उस वक्त जो सबसे ज्यादा डेथ एक दिन में हुई 18 थी, और उस टाइम पे हम 26,000 टेस्ट करते थे, तो वो पॉजिटिविटी रेट 6.5% होती थी। और सेकंड वेव में जहां हम 49,000 टेस्ट करते थे, तो उस वक्त जो है 5,440 केसेस पॉजिटिव आ जाते थे और पॉजिटिविटी रेट अराउंड 10.9 होती थी। और इसी में जो करंट वेव है, अगर हमारे पास 5,880 केसेस आए हैं 19 जनवरी तक, तो इस टाइम पे लेकिन अप्रोक्सीमेटली 83,000 टेस्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट अराउंड 7। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि एक जो नोशन जा रहा है कि इन्फेक्शन तो बहुत है, सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने एक प्रूफ है सॉर्ट ऑफ कि जब सेकंड वेव आया था, तो उसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट टू 15 में जो पीक टाइम वेव का 7th को सर्ज हुआ था, पीक आया था, उसके बाद कम भी होना शुरू हो गया था। सो यू विल सी उस टाइम पे मैक्सिमम बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो थी वो अराउंड 63.6% तक पहुंच गई थी, और बाय द एंड ऑफ 15 डेज 60.8% ऑफ जो बेड्स थे वो ऑक्यूपाइड। ये मई 2021 की बात है। और वहीं पे अगर हम देखें जनवरी 1 से जो केसेस बढ़ना शुरू हो गया 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स, लेकिन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ 6.2% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड है, यानी 89% कम एज कम्पेयर टू सेकंड वेव। तो इससे हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इन्फेक्शन सीवियर है, सॉरी इन्फेक्शन हाई इन्फेक्शियस है, लेकिन जो सीवियरिटी है वो कम है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव डेथ्स सेकंड वेव और थर्ड वेव में, तो जो सेकंड वेव में जो आपके डेथ्स थे वो इन अ पीरियड ऑफ 19 डेज, यानी फर्स्ट से लेकर 19 मई तक 1060 डेथ्स हुई थी। और अगर यही 19 दिन कंपेयर करेंगे जनवरी में, तो यू विल सी कि वी हैव ओनली हैड 51 डेथ्स, लगभग 95% कम। तो एक कितना इंफेक्शियस है कोविड-19 डिजीज एज अ डिजीज कि जो आर नॉट होता है, जिसको हम इन्फेक्टिविटी भी बोलते हैं, वो इसका 2-4% है, जबकि जो बाकी इन्फेक्शियस डिजीज हमारी मीजल्स हैं या इन्फ्लुएंजा है वो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस हैं। तो ट्रांसमिशन डायनामिक्स, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं ट्रांसमिशन डायनामिक्स के बारे में, ताकि आप समझें कि जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स बोलते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने हैं, तो ये क्यों लेने? तो एक चीज आप देखते हैं कि अगर हम इनहेल करते हैं और वो वायरस पार्टिकल जो सस्पेंडेड एयर में, तो हम उसको अपने लंग्स के अंदर ले जाएंगे। और अगर वो एयरबोर्न है तो पर्सन ट्रांसमिशन हो जाएगा। और अगर वो कुछ देर जो है स्नीज करने से या एयर होने से वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसी सरफेस पे, और फिर हम उस पे हाथ लगाते हैं, तो फिर वो उस सरफेस से हमारे बॉडी में आ जाएगा। सो इन्फेक्शियस पीरियड एक जो जब कोई पॉजिटिव आता है तो वो इन्फेक्शियस पीरियड उसका कब तक लेते हैं। सो इफ यू सी कि जब पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होता है फ्रॉम द डेट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स 3 days प्रायर और अप टू 10 days आफ्टर द सिम्टम्स, ये इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड है। तो अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 14 दिन आते हैं। और अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको ऑन द डेट ऑफ टेस्टिंग डे 1 लेते हैं 3 days से पहले और 10 दिन के बाद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन इसके कांटेक्ट में आया होगा और एक पोटेंशियल स्प्रेडर हो सकता है।
ठीक है, एक मिस्टेक जो हम एक नोशन जो कॉमन चला गया है हमारे में कि अगर मैंने आज टेस्ट किया तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले तक ट्रैक करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपना टेस्ट कराइए। जब मैं पॉजिटिव होता उसके बाद डेफिनेटली मेरे से कुछ लोग मिले हों। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में मेरा ड्राइवर मेरे घर छोड़ने गया होगा, वो भी मेरा एक कॉन्टैक्ट आ जाता है। फिर जो मेरे घर वाले हैं जो मेरा केयर करते हैं डिस्पाइट टेकिंग द प्रिकॉशंस, वो भी मेरे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। तो टेस्ट के बाद भी अगले 10 दिन अगर कोई मेरे कॉन्टैक्ट में आता है तो ही इज पोटेंशियल पर्सन जो इन्फेक्ट हो सकता है। और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को हम बोलेंगे ऑब्वियसली जो आपके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं वो हाई रिस्क हो जाते हैं। अगर आपकी वर्क प्लेस में यानी आपके जॉब में अगर कोई 6 फीट से कम डिस्टेंस में आपके साथ बैठा है और कम से कम 15 मिनट आप कॉन्टैक्ट में रहा है तो वो एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर कोई 3 फीट से कम ट्रैवलिंग में आपके साथ है और 15 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है। अगर कोई केयर गिवर है जैसे पॉजिटिव आ गया फिर पेशेंट का ख्याल रख रहा है वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर आपने किसी के साथ खाया पिया हो तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर हेल्थ प्रोवाइडर जो आपको केयर कर रहा है अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना है तो वो हाई रिस्क हो जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी जो हम बोलते हैं अक्सर आपने सुना होगा कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए या जो आपकी जो कैपेसिटी है ऑफिस की उसको कम कीजिए। ये एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप पॉजिटिव हैं अपने घर में और आप फिर ऑफिस चले जाते हैं तो जितने भी ऑफिस में लोग हैं वो उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ जाते हैं। जब आप वापस चले जाते हैं उधर तो एक इन्फेक्टिविटी एक चेन बन जाती है। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप घर में सिर्फ फैमिली के कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपका इंटरेक्शन है कम होता है। अगर आप देखें नंबर ऑफ कोविड केसेस टाइम के साथ जब ऑफिस खुला होता है तो उसमें आप देखिए केसेस कहां जा रहा है और जब वर्क फ्रॉम होम इनिशिएट हुआ तो कोविड केसेस कैसे कम हो गए। तो ये पहली बात थी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यूज ऑफ मास्क। हम सब मास्क पहनते हैं, हम मास्क का यूज करते हैं, रेकमेंड भी करते हैं। बट एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मास्क पहना लेकिन तभी हमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या फायदा है मास्क का। ये साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड एक इंफॉर्मेशन है कि जब आप मास्क करेक्टली पहनते हैं करेक्टली और सही मास्क पहनते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन कंसिडरेबली डिक्रीज होता है। तो अगर कम्युनिटी में कोई क्लॉथ मास्क पहन रहा है उसकी जो फिल्ट्रेशन कैसी है वो 38% की होती है। और अगर कोई सर्जिकल मास्क पहनता है तो उसकी एफिकेसी फिल्ट्रेशन सिर्फ 55% है। और अगर कोई N95 रेस्पिरेटर पहनता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 95% उसको बचाता है। और जब इन्फेक्शन का टाइम ज्यादा हो जब केसेस ज्यादा बढ़ रहे हो सर्ज ज्यादा हो तो उसमें आप एक चीज फॉर्म रखिएगा कि बाकियों को भी कि जो आप डबल लेयर प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप एक अनवांटेड सर्जिकल मास्क पहनी सिर्फ 56% देता है प्रोटेक्शन, क्लॉथ मास्क पहनते हैं तो 51%। और अगर आप नॉट करते हैं टक्कर करते हैं अपने एयर के बीच 77%। और अगर आप डबल मास्क करते हैं वो 85% आपको जो है प्रोटेक्ट करता है। तो डबल मास्क क्या है कि पहले एक नॉटेड सर्जिकल मास्क पहनी उसके ऊपर से आपने एक क्लॉथ मास्क पहना है और कंफर्टेबल विद क्लॉथ मास्क। एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूं जो एक मिस इन्फॉर्मेशन सम एक्सटेंट जो है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ज्यादा इन्फेक्शन तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है जिसमें अगर जी सर अगर आप बोल रहे हैं कि क्लॉथ मास्क उतना यूजफुल नहीं है। मैं लास्ट क्वेश्चन कैन आई टेक द क्वेश्चन इन द एंड? आई जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड टेक क्वेश्चन इन द एंड। श्योर दैट मेक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा वो। So you can either write down the questions नीचे chat box में or even write मतलब ask in the end.
तो हर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट जहां आप ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हो तो द नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटी में कम हो जाते हैं। तो जो वैक्सीनेशन था वो एक टूल हो सकता था पेंडेमिक खत्म करने का, लेकिन भी जो फॉल्स मैसेजेस, फेक मैसेजेस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई, तो जिसने बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोसेस को हैम्पर किया। हमारे यहाँ इवन हमारी 18 इयर्स एंड अबव पॉपुलेशन 100% वैक्सीनेटेड है विद बोथ द डोजेस, बट ग्लोबली जब तक मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्लोबली वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक पेंडेमिक जो है वो आता रहेगा। और जो एक शुरू में एक टॉपिक आपने एक लिया था दैट इज वेरिएंट ओमिक्रॉन की आपने बात की थी। जो कोविड जो कोरोना वायरस जो है एज सच होता है एन एजेंट, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये अपना स्ट्रक्चर बदलता है तो जैसे वो अपनी शेप और कंपोजिशन बदलता है तो उसको हम नया वेरिएंट है। तो जो पहला था आपका अल्फा वेरिएंट था, उसके बाद जब म्यूटेट कर गया तो डेल्टा आया, फिर जब डेल्टा म्यूटेट कर गया तो डेल्टा प्लस आया। अब जो अराउंड 46 म्यूटेशन है दैट ओमिक्रॉन। तो ये इसलिए म्यूटेट हो रहा है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वो हाईली ससेप्टेबल है, उनमें इन्फेक्शन आई है, वायरस म्यूटेट करता है। क्योंकि वायरस की खास बात होती है कि वायरस नेवर लाइक किल पीपल। उसका हमेशा होता है कि मैं इन्फेक्ट करके फिर दूसरे की बॉडी में चले जाऊं ताकि मेरा जो है साइकिल चलता रहे। सो जब तक ये ना हो तब तक मे बी मोर वेरिएंट्स फ्यूचर आते रहेंगे, बट हर एक वेरिएंट जब वायरस म्यूटेट करता है नया वेरिएंट आता है तो उसकी अपनी क्लियर क्वालिटीज होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब सेकंड वेव था तो जो डेल्टा और डेल्टा प्लस था वो काफी सीवियर था, यानी ऑक्सीजन बेड ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब यही म्यूटेट होकर ओमिक्रॉन आया इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन सिवियरिटी इसकी कम है। तो दैट इज अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। अगर there are questions I will more than happy to answer. I will try to Yes, sir. I want to ask a question. so that address most questions. Yeah, please go. Please go ahead. Okay. Sir, can I ask? Yeah, please go ahead. सर जैसे आपने बात करी कि वैक्सीनेशन की वजह से हमने वैक्सीन ग्लोबली वैक्सीनेशन नहीं हुई। सर बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एक बार वैक्सीनेशन जिनका हुआ वो सेम फिर क्यों होते हैं उसी वायरस से इफेक्ट। आई जस्ट वांट टू नो दिस व्हाई आफ्टर वैक्सीनेशन पर्सन अगेन। जी मैं आपको ये वेरी क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो ये क्वेश्चन पूछा थी ये इनका क्वेश्चन है कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया है तो उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बस वैक्सीन लिया गया कि इन्फेक्शन ना हो। तो पहला पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि जब ये वैक्सीन लॉन्च हुए बिकॉज़ इट वाज अ न्यूअर वैक्सीन, न्यूअर डिजीज ऑब्वियसली न्यूअर वैक्सीन। तो जो हमारे पास वैक्सीन है जस्ट इन्यूमरेट करूंगा मैं। एक आपका फाइजर है, ठीक है, mRNA वैक्सीन है। एक आपके पास एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड है, ठीक है, जो वेक्टर वैक्सीन। एक आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है कोवैक्सीन। एक आपका मॉडर्ना वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन है। तो ये चार पांच वैक्सीन जो है जब उन्होंने अपना डेटा दिखाया, हमने रिसर्च की, जब उन्होंने उसको क्लिनिकली प्रूव किया कि ये बेनिफिशियल है, उन्होंने अपना डेटा सबमिट किया WHO। तो उस डेटा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी कि इट प्रिवेंट्स द सिवियरिटी ऑफ इलनेस डिपेंडेंसी ऑन ऑक्सीजन एंड डेथ। ठीक है, जो इन्फेक्टिविटी बचने का जो चांस है दैट विद कोविशील्ड इज ओनली अराउंड 67%। यानी 100 लोगों ने अगर वैक्सीन लिया है तो उसमें से 67% वो हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन that is not important. Important is कि जो 60 जो बाकी आपके 40 और 37% जो है जिनको इन्फेक्शन होता है वैक्सीन लेने के बाद उनको क्या होता है? उनको माइल्ड इलनेस होती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो माइल्ड इलनेस के साथ ठीक हो जाते हैं।
डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, शायद आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आई थिंक द मंथ ऑफ नवंबर 44 डेथ्स इन अर्जेंटीना के, और उन 44 डेथ्स में सिर्फ दो डेथ्स वो थी जो वैक्सीनेटेड, और उन दो डेथ्स में एक था जिसने एक ही डोज लिया था, लेकिन दोनों में से So your voice is breaking. You are not audible. Is it okay now? Yes, sir. Yeah. So एक data I want to share. I think if you have not heard that in the month of November we had 44 deaths जम्मू कश्मीर में। उन 44 डेथ्स में सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लिया था, और उन दो लोग में से एक ऐसा था जिसने एक ही डोज लिया था, और जो जिसने दोनों डोज लिए थे उसकी एज मोर देन 65 एंड कोमॉर्बिडिटीज भी बहुत। सो ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव है। जी, और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? Assalamu alaikum, sir. Can I ask a question? Yeah, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Sir, my question is, children who are below 18 years of age who have not been vaccinated yet. Now my question is, are children below 18 years of age more susceptible to infection, and how can they be protected as they are not vaccinated? Because as per your discussion, as you said that vaccination is very important. How can we protect children who are below 18 years of age? मैं आपको आंसर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। पहला तो जस्ट थोड़ा सा करेक्शन आपके क्वेश्चन में कि वी हैव वैक्सीनेशन फॉर 15 to 18 ईयर ग्रुप पीपल जो अभी चल रहा है। इट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ जनवरी, तो फर्स्ट ऑफ जनवरी ऑनवर्ड जो है दोज आर मोर देन 15 इयर्स ऑफ एज, तो उनके लिए भी वैक्सीन चल रहा है। तो ग्रुप थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। सो इट इज दोज लेस देन 15 इयर्स जो आप बड़े वनरेबल। सेकंड क्वेश्चन इज आप लोग जो आपके वनरेबल ग्रुप है, तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं। पहला इवन जो वो एज है दैट इज 15 इयर्स अबव जो एज जो वैक्सीनेटेड है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी उनमें भी वही है जो वो बच्चे हैं जो 15 इयर्स के हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? वन आप यूज ऑफ मास्क, प्रॉपर्ली फिटेड मास्क, क्योंकि ऑब्जर्व कीजिएगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, यू विल सी कि बहुत सारे लोग मास्क पहना है लेकिन वो नाम नीचे होता है, वो कान में लटक रहा होता है, वो हाथ में होता है, कहीं आप देखेंगे एल्बो पे भी मास्क लगा होता है। So you will see कि जब मास्क प्रॉपर्ली नहीं यूज फिटेड मास्क प्रॉपर्ली यूज नहीं होता है, तो दैट becomes the one वो किसी भी एज में। दिस इज वन। सेकंड इज कि जो आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते हैं, दैट protects them. तीसरा इज टू अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, क्लोज गैदरिंग्स ऑफ अवॉइड just from data across the globe। उसमें ये देखा गया जो बच्चे हैं उनमें जो इन्फेक्शन है इतना सीवियर नहीं लगता, और इसीलिए उनमें जो मोर्टेलिटी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। सो बट इन्फेक्शन प्रिवेंट करना जरूरी है। इन्फेक्शन माइल्ड है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया दे कैन बी अ सोर्स इन्फेक्शन फॉर अदर्स। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वही है कि उनको मास्क यूज करने हैं, हैंड वॉश और गैदरिंग्स अवॉइड करने हैं। एंड जस्ट इंफॉर्मेशन कि वी हैव अ वैक्सीन बेसिकली जो 12 to 15 years के लिए भी अप्रूवल है Zydus D, बट अभी गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्योर नहीं किया है, तो वी हैव एन अप्रूवल फॉर दैट। Question from anyone from the audience? I think there is a question somebody has posted that if a person is already vaccinated and is immune,
can he be potential spreader even if he himself will be saved? Yes, definitely. अगर किसी और वेरिएंट से इन्फेक्ट हो जाता है तो जो from the time of he being symptomatic और जब जिस दिन वो पॉजिटिव आ जाता है तो उससे 3 दिन पहले और उससे 10 दिन जो है वो एक पीरियड रहता है। तो इवन दो वो सेफ है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम है लेकिन एज प्रेजेंट जिनको मॉर्बिडिटी है जो ऑलरेडी बाकी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे what precautions they should take with regard to I think it remains the same जो आपका रिस्क पोटेंशियल है वो हर इंडिविजुअल पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क पोटेंशियल क्या है अगर मैं इन्फेक्ट हो जाता हूं तो हाउ बैड कैन इट इफेक्ट तो उसमें जो कोमॉर्बिड वाले हैं आई थिंक के लिए वही गाइडलाइंस हैं और वही मेजर्स हैं बट उनमें एक सब प्रिकॉशन ये है कि they should actually minimize their visits outside home। तो अगर वो घर में रुक सकते हैं वो until and unless बहुत important work emergency work they should be try not venting out of the home। one second is they should also try कि जो सर्कल है वो एक लिमिटेड रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो बाहर काम करते हैं यू नो as an individual आप कुछ भी बर्दाश्त करेंगे not accept कि आपने अपने घर लाया अपने घर वालों को इन्फेक्ट किया so even जो सर्कल है अपने घर वालों को भी लिमिट रखना चाहिए कि जो बाहर जाते हैं से कम इंटरेक्ट करें as compared to others। तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं के लिए ये दो इम्पोर्टेंट चीजें कि जो appropriate behavior है and not venturing out when until and it's important and the most important one get themselves vaccinated with both the doses and in fact after dose government ने launch किया है और those were एक question है I think is Omicron variant of COVID-19 contagious definitely more contagious more effective but less severe as per the data as of that is available right